छठा अध्याय। छठे अध्याय में श्री भगवान शरीर और मन की लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार, ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, समभाव, मन की चंचलता का प्रश्न और मन को वश में करने के उपाय, योग के रास्ते से भटके हुए को भी गति मिल सकती है और अच्छे कर्म करने वाले की कभी दुर्दशा नहीं होती, इन सब के बारे में बताते हैं। अध्याय श्री भगवान पाठ से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा न रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और कर्म को करता रहता है जो उसे करना चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद कर दे और कोई कर्म ना करे। पार्थ, तू अनुशासित कर्म को ही सन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्म के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वह योग तक पहुंच जाता है, तब वहां उस योग में टिका रहने के लिए और वहां से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता को साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में लिप्त नहीं होता, उनमें नहीं उलझता और जब वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है। तब वह योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे न गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और मन ही उसका मित्र है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। पर जो अपने मन को जीत नहीं पाया है, जिसका मन उसके काबू में नहीं है, उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन को जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है, तब उसकी आत्मा सदा समाधि में ही स्थित रहती है। वह सर्दी गर्मी में, मान अपमान में, सुख दुख में, इन सभी परिस्थितियों में भी शांत ही रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान विज्ञान, अर्जित और अनुभूत दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना चांदी एक जैसे है, ऐसे समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात उसे भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सुहृद, मित्र, शत्रु, हितैषी, निष्पक्ष, द्वेष रखने वाले और संबंधी, संत और पापी, इन सब में एक सा भाव रखता है, जो इन सब को एक ही नजर से देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेला बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए, किसी भी प्रकार की कामना न करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर, जो न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, उस पर अपना आसन बिछाकर और उस पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को अपने वश में करके योगी को आत्मा की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सर को सीधा और स्थिर रखते हुए, बिना हिले डुले, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर, अन्य किसी भी दिशा में न देखते हुए, अविचल मन से भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ संयम से वह अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह हमेशा
योग में लगा रहकर उस शांति और परम निर्वाण को पा लेता है जो मेरे अंदर स्थित है, जो मेरे अंदर मौजूद है। वास्तव में योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है, ना ही उसके लिए जो बिल्कुल नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक सोता है या बहुत अधिक जागता है। जिस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित हैं, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं नियमित हैं, जिसका सोना और जागना भी नियमित है, उस व्यक्ति में एक ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति चित्त की सभी लालसाओं को मिटाकर और अनुशासित होकर केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है, आत्मा में ही टिक जाता है, तब वह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवा वाले स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर रहती है और हिलती नहीं, वैसे ही वह योगी भी स्थिर रहता है जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जिसने मन के साथ आत्मा को भी योग द्वारा अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया है। जब एकाग्रता द्वारा वश में किया गया और योग में लीन चित्त शांत हो जाता है, तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूप अपनी आत्मा को देखता है और अपनी उसी आत्मा में ही वह आनंद लेता है। वहां वह बुद्धि द्वारा मिलने वाले मन एवं इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है जिसमें स्थित होकर और जहां पहुंचकर वह फिर कभी सत्य से दूर नहीं होता, वह फिर कभी विचलित नहीं होता। उस दशा को पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं मिल सकता, और उसमें स्थित रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, वह बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता। उस दशा का नाम है योग। जो बंधन हमें दुख से बांधे रखते हैं, उन सभी बंधनों को काटना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे और शांत चित्त से किया जाना चाहिए। स्वार्थ भरे संकल्प से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर, सभी इंद्रियों को सभी ओर से मन द्वारा वश में करके अपनी धैर्य वाली बुद्धि से वह अपने आप को शांत करता जाए और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि अवस्था को प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करे। चंचल और अस्थिर मन जिस जिस ओर भागने लगे, उस ओर से वे अपने उस मन को काबू में करे और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है जिसका मन शांत है, जिसके मन से सभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। इस प्रकार वह योगी जिसने अपने सभी पापों को दूर कर दिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, ऐसा योगी सरलता से ब्रह्म के स्पर्श से होने वाले परम सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग में युक्त हो गया है, जो सबको एक ही नजर से देखता है, वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और सभी प्राणियों की आत्मा को भी मुझ परमात्मा में ही निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही देखता है। जो मुझे सब जगह व्याप्त, सब जगह मौजूद देखता है और जो सब वस्तुओं को भी मुझ में ही व्याप्त, मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और न ही वह मुझसे कभी अलग होता है। जो योगी एक ही भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे स्थित, मुझे मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, वे कितना ही क्रियाशील क्यों ना हो, वे कितने ही कर्म क्यों ना करता रहे, फिर भी वे मुझ में ही निवास करता है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही समझकर
समान दृष्टि से देखता है, जो सबको अपने जैसा ही समझता है, वह चाहे स्वयं सुख में हो या वह स्वयं दुख में हो, जो दुख सुख को समान भाव से देखता है, जो दुख सुख को एक जैसा ही समझता है, वह पूर्ण योगी समझा जाता है। श्री भगवान के यह वचन सुनकर अर्जुन उनसे कहता है, हे केशव, तूने जो मन की समता वाला यह योग बताया है, मन की ही चंचलता के कारण मुझे इस पर अमल करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है कि इस मन को वश में करना तो हवा को वश में करने की भांति बहुत कठिन है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, तुम ठीक कहते हो पार्थ, यह मन बहुत ही चंचल है और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। फिर भी तू जान ले कि लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि उसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है। लेकिन संयत व्यक्ति अपने मन को दृढ़ संकल्प और उचित उपायों द्वारा अपने वश में कर सकता है। अर्जुन के मन में एक और शंका उभरती है और वह केशव से पूछता है, हे जनार्दन, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण अपने आप को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद उस मार्ग से भटक जाता है और सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, उसकी क्या दशा होती है? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्थानों से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टिका न होने के कारण वह ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर छिन्न भिन्न फटे हुए बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? तू मेरा यह संदेह पूरी तरह मिटा दे, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई नहीं है जो मेरे यह संदेह दूर कर सके। श्री भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ, सुन प्यारे मित्र, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी नाश होता है। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है, वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहां कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर पवित्र आत्मा, सदाचारी और समृद्ध लोगों के घरों में जन्म लेता है, या वह बुद्धिमान योगियों के वंश में भी जन्म ले सकता है। ऐसा जन्म इस संसार में और भी दुर्लभ है। वहां वे अपने पूर्व जन्मों में विकसित किए हुए ब्रह्म के साथ जोड़ने वाले उन सभी दैवी संस्कारों को फिर प्राप्त कर लेता है और यहाँ से इसे आरंभ मान वह फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। योग के मार्ग से भटका हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी भी अपने पूर्व जन्मों के पहले अभ्यास के वश में होने के कारण आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु वैदिक नियमों के परे पहुंच जाता है। लेकिन जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर अपने आप को कठोर परिश्रम से पूर्ण बनाने का प्रयास करता रहता है, वह अपने अनेकों जन्मों के पहले परिश्रम और उस परिश्रम से प्राप्त सिद्धि के कारण आगे ले जाया जाता है और अंततः आखिरकार वह सिद्धि और परम गति पा ही लेता है। योगी तपस्वियों से बड़ा है, वह ज्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है और वह सकाम कर्म करने वाले और कर्म कांडियों से भी बड़ा है। इसलिए पार्थ, तू योगी ही बन और सभी योगियों में भी मैं उसी योगी को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ जो अपनी संपूर्ण अंतरात्मा को मुझे पूरी तरह से समर्पित करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। छठा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।